जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि चौथा दिन काल्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी अपनी रिलीज के चौथे दिन 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। एंड यकीन मानिए इस मूवी ने यही वाला पूरा जो कारनामा है पूरा करके दिखाया है और इसको अचीव भी कर लिया है। 500 करोड़ का जादुई आंकड़ा जो है वो 4 दिनों में अचीव करना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मोटी बात होती है। 500 करोड़ के आंकड़े को टच करने के लिए आपकी मूवी को वाकई में बहुत शानदार होना चाहिए। कई मूवीज रहती हैं जो कि मतलब हफ्ते 10 दिन में 500 करोड़ का आंकड़ा टच कर लेती हैं, बट 4 दिन में आपको अगर ये आंकड़े को टच करना है तो यू हैव टू मेक समथिंग रियली सुपर। और यहाँ पर नागा अश्विन की वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई है जिसको कि दर्शकों का हर एक वर्ग, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर एक वर्ग पसंद कर रहा है। हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई ऐसी दुनिया हमारे सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल भारतीय सिनेमा से अक्सर इस तरह के सिनेमा की उम्मीद करी नहीं जाती है। यही उम्मीद करी जाती है कि हाँ ठीक है, ऐरी गैरी मूवी बना लेंगे, लेकिन जब हमको एक कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स को बहुत विजुअल एक्सट्रावेंजा के साथ में विटनेस करना होता है तो हम भी हॉलीवुड की तरफ ही देखते हैं। बट अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जो नए फिल्म मेकर्स निकल कर सामने आ रहे हैं उन फिल्म मेकर्स के पास में ना सिर्फ विजन है बल्कि उस विजन को पूरा करने की काबिलियत भी है। एंड यही चीज हमको नागा अश्विन ने करके दिखाई है। प्रभास की जिस काबिलियत का उपयोग पिछली कुछ मूवीज के फिल्म मेकर्स कर नहीं पा रहे थे, उस काबिलियत को निकाल कर लाए हैं नागा अश्विन हमारे सामने। एंड अमिताभ बच्चन जी के किरदार के बारे में तो इतनी तारीफें हो चुकी हैं अब कि कितना ही उसके बारे में बोले। मतलब ऐसा लग रहा है कि अश्वत्थामा के किरदार को निभाने के लिए ही शायद अमिताभ बच्चन जी भी इस धरती पर प्रकट हुए थे। जो भी हो, इस मूवी ने वाकई में दिलों में आग लगा दी है और लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया है कि अगर आपके पास 600 करोड़ रुपए का बजट है तो आप एक ऐसी मूवी बना सकते हो, तो फिर हमारे सामने आप 600 करोड़ का कचरा क्यों फेंकते हो? क्या वाकई वहां पर 600 करोड़ रुपए खर्च भी होते थे या सिर्फ बातें हुआ करती थी? खैर, सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं। पहले बात कर लेते हैं कलेक्शन की और उसके बाद बात करेंगे कल्कि ने किन किन मूवीज को पीछे छोड़ा है, क्योंकि बॉलीवुड की कई सारी मूवीज तो इस मूवी के सामने पानी मांगती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल एक मूवी रिव्यूअर है, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो बातें हैं जो कि प्रभास की मूवी के बारे में चलाई जा रही हैं कि भाई प्रभास की मूवी ने हिंदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो सारी की सारी बातें जो है वो बेमानी है और इस तरह की बात तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार जब आपके आका आपके सामने कोई बात बोलते हैं और आप उस बात को करते हो तो उनको अच्छा लगता है। जैसे अब हम फाइटर की बात करें तो फाइटर से कंपैरिजन हो रहा था कि भाई फाइटर ने 24.5 कमाए पहले दिन और प्रभास की मूवी कल्कि ने 22.5 कमाए पहले दिन, तो कल्कि तो पीछे छूट गई। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो फाइटर का ऑल टाइम कलेक्शन जो था वो करीब 213 करोड़ रुपए का था। एंड अगर हम लोग कल्कि की बात करें तो वो अकेले हिंदी में अभी तक 110 करोड़ रुपए निकाल चुकी है और इन टोटल तो मतलब वो 300 करोड़ को भी सिर्फ 4 दिन में पार कर चुकी है। तो फिर एक दिन के पीछे मतलब इतना सर फोड़ने से मेरे को कोई सेंस समझ में नहीं आता। खैर, कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक 3 दिनों का 4 दिनों का पूरा एक ठोस डेटा हमारे सामने आ चुका है। ओवरसीज कलेक्शन के ऊपर थोड़ी सी स्पेकुलेशन जरूर लग रही है, लेकिन तरन आदर्श ने उसका जो डेटा निकाल कर दिया है वो भी काफी हद तक बताने के लिए हमें काफी है कि क्या सिनेरियो चल रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इंडिया नेट कलेक्शन की, तो पहले दिन हमने देखा था 95 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन निकला था। दूसरे दिन 39% का ड्रॉप देखने के लिए मिला और ये कलेक्शन 57.6 करोड़ पे गिर गया। लेकिन ये जो मेजर ड्रॉप था ये तेलुगु लैंग्वेज में सबसे बड़ा आया था, करीब 38 करोड़ का ड्रॉप था और उसी ने ये पूरा 39% का एक जो पूरा ड्रॉप था उसको क्रिएट कर दिया था। इसके अलावा अगर हम लोग डे 3 की बात करें तो डे 3 के डेटा में 64.5 करोड़ रुपीज आए हैं। इसकी उछाल देखने के लिए मिला करीब 12% का। अगर हम बाइफिकेट करें इसको लैंग्वेज वाइज तो तेलुगु से 30 करोड़ आया, तमिल से 5 करोड़ आया, हिंदी से 26 करोड़ आया एंड कन्नड़ से 45 लाख आया एंड मलयालम से 2.4 करोड़ रुपीज आया। डे 4 की अगर मैं बात करूं तो डे 4 से 85 करोड़ रुपीज का कलेक्शन निकल कर आया संडे को। ये कलेक्शन यकीन मानिए एक बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला कलेक्शन है, वो भी तब जब भारत वर्ल्ड कप जीत चुका था। 85 करोड़ के इस कलेक्शन में से तेलुगु से 36.8 करोड़ आया है, तमिल से 5.5 करोड़ आया है, हिंदी से एस्टॉनिशिंग कलेक्शन हुआ है 39 करोड़ का, तेलुगु को भी पीछे छोड़ दिया है। कन्नड़ से 70 लाख का कलेक्शन आया है एंड मलयालम से 3 करोड़ का है। ये डेटा अभी और ज्यादा रिकंसाइल होगा और ज्यादा कंसोलिडेट होगा, शाम तक और क्लियर हो जाएगा। जो ग्रोथ देखी गई संडे को वो करीब 31% की ग्रोथ देखी गई है। ऐसे में इन टोटल कलेक्शन इंडिया नेट कलेक्शन की अगर हम बात करें तो वो करीब अब 302 करोड़ रुपए हो चुका है। 302 करोड़ में से तेलुगु का पोर्शन है 162 करोड़, तमिल का है 18 करोड़, हिंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है 110 करोड़ के साथ में,
कन्नड़ा में हो चुका है 1.8 करोड़ और मलयालम में हो चुका है 9.7 करोड़। तो ऐसे में ये मूवी 4 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन में 300 करोड़ के आंकड़े को तो पार कर ही चुकी है। 300 करोड़ के आंकड़े को पार करने में सबसे बड़ा जो एक इनका अचीवमेंट है वो यही है कि यार ये मूवी ना मतलब एक तरीके से देखा जाए तो थोड़े बहुत भी जो नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं ना, उन नेगेटिव रिव्यूज के आने के बावजूद भी इस मूवी को देखना लोग छोड़ नहीं रहे। लोगों को पता है कि नहीं यार मूवी में कुछ तो अच्छा बना है एंड आज की तारीख में पब्लिक भी इतनी समझदार हो चुकी है कि वो इस बात को जानते हैं कि नेगेटिविटी किस तरीके से फैलती है एंड इसीलिए वो लोग उस चीज को पूरी तरीके से नेगेट करते हैं। अगर मैं स्टेट वाइज कलेक्शन की बात करूं तो कर्नाटका में 3 दिनों का जो कलेक्शन आया, मैं आप ये ध्यान रखिएगा 3 दिनों का भी डेटा आया है। संडे का डेटा अभी क्लियर नहीं हुआ, संडे का मैं आपको शाम तक बताऊंगा। तो स्टेट वाइज बात करें तो कर्नाटका में 25 करोड़ का 3 दिनों में कलेक्शन हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 122 करोड़ का, तमिलनाडु में 16 करोड़ का, केरला में 8.8 करोड़ का एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में 86 करोड़ का। अब अगर हम लोग ओवरसीज कलेक्शन के साथ में इस मूवी के कलेक्शन की बात करें तो 3 दिनों में इसका जो टोटल कलेक्शन था वो करीब 375 करोड़ हुआ था इन टोटल। मेकर्स ने हालांकि थोड़ा सा ज्यादा क्लेम किया था बट मैं 375-380 करोड़ के आसपास ही बात करना चाहूंगा। अब इसमें अगर हम लोग चौथे दिन का जो डेटा आया है 85 करोड़ का, उसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये जो आंकड़ा है ये करीब करीब आप मान के चलिए ये रफली 460 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। ग्रॉस कलेक्शन को आप जोड़ देंगे तो 475 करोड़ ही हो जाएगा एंड उसके बाद में अगर हम इसमें ओवरसीज डेटा को और जोड़ दें तो ये 500 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। इसके अलावा तरण आदर्श जी ने इसके बारे में एक बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करते हुए ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि ओपनिंग वीकेंड जो है, ओपनिंग वीकेंड पर इसका बिजनेस ओवरसीज भी काफी शानदार हुआ है। यूएसए प्लस कनाडा में 11 मिलियन प्लस का कारोबार हुआ है जिसको कि हम लोग 91 करोड़ बोल सकते हैं। यूके की अगर हम बात करें तो इसमें 9.38 करोड़ का बिजनेस हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 9.18 करोड़ का बिजनेस हुआ है। न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट 1 करोड़ का हुआ है और जर्मनी में 1.3 करोड़ का हुआ है। ये संडे तक का डेटा है, तो ये टोटल मिलाकर ही अपने आप में 110-112 करोड़ रुपए हो रहा है। तो ऐसे में कल्कि ने एक बात श्योर शॉट है कि भाई 500 करोड़ का जो आंकड़ा है वो ग्रॉस कलेक्शन में पार कर ही लिया है। एंड देखिए इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कल्कि मूवी ने ये एक अचीवमेंट को अनलॉक किया है। हालांकि मैं जानता हूं अब उससे उम्मीद की जाएगी कि ये मूवी 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर ले। कल जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था उस वीडियो में मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला था कि कल्कि में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाए। अब देखिए इस बारे में अभी से कोई कमेंट करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। आज मंडे है, आज से जो कलेक्शन निकल कर आना शुरू होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मूवी 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी या नहीं। पहले वीकेंड पर अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो स्टार्स के फैन रहते हैं वो बिल्कुल भर भर के जाते हैं मूवी देखने के लिए एंड मूवीज का कलेक्शन अच्छा निकलता ही। अब यहां से शुरू होगी असली जंग कल्कि की कि यार अगर आपका कंटेंट वाकई में अच्छा है तो वीकडे में आपका कितना कलेक्शन होता है, ये एक देखने और सोचने दोनों वाली बात होने वाली है। अब देखिए मेन सिनेरियो बस यहाँ पर यही है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ और बॉलीवुड मूवीज भी रिलीज होंगी जैसे कि सरफिरा है, औरों में कहा दम था, ये है। तो देखना होगा इनके सामने कल्कि कैसा परफॉर्म करती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।